नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ पुलिस ने मेरी बेटी को लावारिस में जलाया, पिता बोले बताते रहे नैनीताल गए हैं। टाटा सफारी में 4 युवकों ने मार डाला था। मेरी 16 साल की बेटी ने उसके इंस्टाग्राम दोस्त अंशु ने अगवा कर दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला। उसका शव टाटा सफारी में रखकर लखनऊ शहर में घूमते रहे। बाद में उसे रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। इस दौरान हम चौकी थाने दौड़ते रहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। 12वें दिन हमें थाने बुलाकर बेटी की लाश की फोटो दिखाई। गुमशुदगी की शिकायत के बावजूद पुलिस बरामदगी नहीं कर पाई और बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक और लापरवाही की। माँ बाप भाई बहन वाली वारिस बेटी की लाश को लावारिस में जला दिया। ये दर्द है लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के राजकिशोर का। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही से उन्होंने बेटी को खो दिया और उसके अंतिम दर्शन तक नहीं नसीब हो पाए। इस रिपोर्ट में चलिए जानते हैं अपहरण हत्या वाले केस की मिस्ट्री और मृतका के माता पिता की जुबानी। डूडा कॉलोनी में राजकिशोर राय पत्नी पिंकी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी शीतल उम्र 16 वर्ष 13 जनवरी को घर से कहीं चली गई। उसे उसके इंस्टाग्राम फ्रेंड अंशु गौतम ने शाम 7:20 पर मिलने बुलाया। वह घर से शॉल ओढ़े हुए निकली। अंशु घर से कुछ दूरी पर उसका टाटा सफारी में इंतजार कर रहा था। इसी गाड़ी में अंशु के 4 दोस्त भी पीछे छिपकर बैठे थे। उन दोस्तों में से एक आशिक यादव है जो शीतल से इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने लगा था। यही बात अंशु को खल गई। उसने आशिक को शीतल की हत्या की साजिश में शामिल किया। 3 और लोगों को बुला लिया था। टाटा सफारी में घुमाने के बहाने ले जाकर सभी ने शीतल की हत्या कर दी। शव रेलवे ट्रैक पर रख दिया, जिससे ट्रेन आने पर सिर धड़ से अलग हो गया। ये बात अंशु ने पुलिस को बताई। इस बीच राजकिशोर परिवार के साथ थाने और चौकी की दौड़ लगाते रहे, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। जब गुमशुदगी दर्ज की तब तक सरोजनी नगर पुलिस लावारिस में शीतल की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा चुकी थी। अब पुलिस के हाथ पांव फूले और हत्या के मुख्य आरोपी अंशु गौतम दूसरे आरोपी आशिक यादव के साथ ऋषि यादव और वैभव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मामला पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा की डूडा कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले राजकिशोर ने बताया कि बेटी शीतल को उसके इंस्टाग्राम फ्रेंड अंशु गौतम और लक्की ने 13 जनवरी को बुलाया। शाम के 7 बजे थे। बेटी शॉल ओढ़कर घर के बाहर गई, फिर वापस नहीं आई। रात में हम लोगों ने बेटी को काफी तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला। हम अगली सुबह हंसखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे। वहां बताया कि हमारी लड़की को अंशु गौतम बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज किया। बस उसके बाद हम चौकी और पारा थाने की दौड़ लगाते रहे, लेकिन पुलिस हर बार यही कहती रही कि वह नैनीताल घूमने गई होगी। 25 जनवरी की रात सूचना दी गई कि तुम्हारी बेटी को भगाने वाले पकड़े गए हैं। हम खुशी खुशी थाने की तरफ दौड़े। वहां पहुंचे तो हमारी बेटी नहीं थी। पुलिस ने अंशु के साथ उसके 3 और दोस्तों को गिरफ्तार कर रखा था। मेरी पत्नी ने रोते हुए पूछने लगी कि हमारी बेटी कहाँ है, उससे मिला। तो इस पर कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने उन्हें आपस में बात करते सुन लिया कि वह मर चुकी है। पिता राजकिशोर ने बताया कि बेटी की हत्या की जानकारी मिलने के बाद वे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां पता चला कि पुलिस ने उसकी बेटी का 16 जनवरी की सुबह अंतिम संस्कार करवा दिया था। पुलिस को 15 जनवरी को ही पता चल गया था कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है। तब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। पिता ने कहा कि पुलिस ने 10 दिन तक बेटी की हत्या का राज छिपाए रखा। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सूचना दी गई। अब डर लग रहा है कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई से कहीं आरोपियों को जमानत ना मिल जाए। अगर हत्यारों को जमानत मिली तो बेटी के साथ अन्याय होगा। मां पिंकी देवी जब अन्य परिजनों के साथ पारा थाना पहुंची तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी भी जला दी गई है। पुलिस वालों ने उन्हें फोटो दिखाकर बताया कि बेटी मर चुकी है। ये सुनते ही वह रोने लगी। हमने 14 तारीख को ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन पुलिस वाले कहते रहे कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह नैनीताल घूम रही है। आज पता चला कि 4 लड़के पकड़े गए हैं। जब हम थाने अपनी बेटी को लेने पहुंचे तो पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई थी। हम उसकी लाश तक नहीं देख पाए, सिर्फ फोटो दिखाई गई। बता रहे हैं कि थाने में बेटी की डेड बॉडी थी। कम से कम अपनी बेटी की मिट्टी तो देख लेती। बेटी को लड़कों ने मार डाला। पुलिस वाले हमें गुमराह करते रहे। हमें मौत के बदले मौत चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।